नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। गुणत्रय विभाग यानी कि गुणों के 3 विभाग। गुण यहां पे जड़ पदार्थों के लिए कहा जा रहा है। जो जड़ पदार्थ हैं उनमें 3 गुण होते हैं। कोई भी जड़ पदार्थ हो, सब में ये 3 गुण कॉमन है। सत रज तम, ये इनकी विशेषताएं हैं। और ये वो लुब्रिकेंट है, वो लोशन है जो चिपकाते हैं चेतन तत्व को जड़ से, क्योंकि जड़ खुद नहीं बांध पाता है। शक्ति जड़ है और चेतन बंधता ही नहीं है किसी से। लेकिन जो पदार्थों में चेतन के साथ जुड़ के क्रिया होती है, वो क्रिया इन 3 गुणों के कारण होती है, या 3 प्रकार की क्रिया होती है कह सकते हैं। सात्विक क्रिया, राजसिक क्रिया, तामसिक क्रिया। और ये जो 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये मनुष्य को अपने अपने तरह से प्रभावित करती हैं। और ये जो प्रभावित करने का गुण है अपनी तरह से, ये बांध लेता है। सतगुण के अंदर ये विशेषता है कि वो निर्मल है और ज्ञान युक्त है, तो अपने प्रकाश से, आनंद से बांध लेता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान और आनंद या सुख के वजह से बांध लेता है। तो ये मनुष्य को किसी भी जड़ पदार्थ में जो रस आता है या उसमें ज्ञान दिखता है, वो इस सत्व गुण के कारण है और ये बांध लेता है। व्यक्ति जब किसी चीज को जान लेता है तो बड़ा खुश हो जाता है। हाँ, मैंने ये जाना, हाँ मैंने ये पढ़ा, हाँ मैंने ये वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, कुरान पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। और ये जो पढ़ना हुआ ईश्वर के प्रति भी उसकी जो विचारधारा है, भाव है, उससे बड़ा प्रभावित होता है खुद से भी, कि मुझे इतना मालूम है। ये उसका सात्विक गुण है, लेकिन ये बांध लेता है। आदमी को बड़ा सुख है किसी की सेवा करके, किसी को प्रेम करके, किसी को कुछ दे करके, उसको अगर खुशी मिल रही तो ये सात्विक गुण है। लेकिन वो बांध लेता है कि नहीं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने इसको इतना ज्ञान सिखाया, मैंने इसको पार लगा दिया। तो ये सात्विक जो गुण है ये बांध लेते हैं। और रज क्या है? क्रिया स्वरूप है। वो मनुष्य को कर्म में लगा करके बांधता है। मनुष्य रोज रोज नया नया कर्म करेगा। आज ये फैक्ट्री खोलनी है, वो दुकान खोलनी है, कल ये जो है समारोह करना है, कल भंडारा करना है, परसों प्रवचन देना है, ये देना है, वो देना है, कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है, भाग दौड़ में। और बड़ा शान से कहता है कि मैं तो एक क्षण भी अपने जीवन का व्यर्थ नहीं जाने देता हूं, कुछ ना कुछ करता हूं। तो ये रज गुण की प्रवृत्ति है, कर्म में लगाए रखना। और जब व्यक्ति कर्म में लगा रहता है तो उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि नहीं, मैं कर रहा हूं, मैं व्याख्यान दे रहा हूं, मैं दुकान लगा रहा हूं, मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, और ये बांध लेता है। ये बंधन है। तो वहां ज्ञान और सुख की आसक्ति बांध लेती है, और यहां पे कर्म करने की आसक्ति बांध लेती है। रजागुण के अंदर लोभ भी होता है, मोह, लोभ। लोभ का मतलब लालच। नहीं, आज हमारे पास एक फैक्ट्री है, कल को 2 होनी चाहिए। आज मैंने एक जगह व्याख्यान दिया, कल 2 जगह व्याख्यान देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये लोभ है। तो लोभ और कर्म में लगाए रखने की जो प्रवृत्ति है, ये रजगुण है, ये बांध लेती है। और तम गुण क्या है? अप्रकाश है। सतगुण का उल्टा है, रजगुण का भी विरोधी है। वो कर्म भी नहीं करने देता है।
तो निद्रा, प्रमाद, आलस, बैठे रहना, कुछ नहीं करना, बुराई करना, व्यसन करना, ये तम गुण है। और उसमें उसको बड़ा रस आता है, आनंद आता है कि सोते रहो, आराम करते रहो, और बंध जाता है। तो ये 3 प्रकार के बंधन बताए, व्याख्या करी, आज भी हमने इसको बताया। और यही तीनों गुणों के बारे में इस अध्याय में बता रहे हैं, पूरे अध्याय में, खास करके 5वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक तक। फिर 21वें में अर्जुन का प्रश्न होता है, फिर 6 श्लोकों में फिर कुछ विशेषताएं बताते हैं, और फिर इस अध्याय का समापन करते हैं। आज हम 14वें और 15वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। 2 श्लोकों पे इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि लगभग संबद्ध है। अगर चर्चा लंबी हुई तो अगले श्लोक पे कल भी चर्चा कर लेंगे। रूढ़ होके नहीं चलना है कि नहीं हमको इतने समय में खत्म ही करना है, अगर विषय चलेगा तो लंबा भी बात करेंगे। तो आइए 14वें श्लोक को पहले देखते हैं, क्या कहते हैं। कहते हैं यदा सत्य प्रबद्धे तु प्रलयम याति देह भृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा प्रबद्धे तु प्रलयम याति देह भृत, यदा सत्य प्रबद्धे, यदि सत्वगुण बढ़ा हुआ है, प्रबद्धे बढ़ा हुआ है, यदि सत्वगुण बढ़ा हुआ है, यानी व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और वो आनंद की स्थिति में, सुख की स्थिति में है। प्रलयम याति देहभ्रत, प्रलयम यहां पे मृत्यु, देहभ्रत, ये जो देहधारी है उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी व्यक्ति जिसके अंदर सत्व गुण का प्रभाव बढ़ा हुआ है और उसी प्रभाव में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। अम्लान माने निर्मल, लोकान प्रतिपद्यते जाता है, निर्मल लोकों में जाता है। तदोत्तम विदाम उत्तम लोकों में, निर्मल और उत्तम लोकों में मनुष्य जाता है। उत्तम लोक कौन कौन से हैं? जैसे स्वर्ग लोक है, उत्तम लोक है, वैकुंठ है, उत्तम लोक है। तो जो वैकुंठ लोक हैं, स्वर्ग लोक हैं, दिव्य लोक हैं, जहां बड़े बड़े देवता रहते हैं, उनको उत्तम लोक कहा जाता है। पृथ्वी को नरक लोक कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है। नरक लोक क्यों? मृत्यु लोक। और इसके नीचे भी बहुत सारे लोक हैं जहाँ यक्ष हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, कीट पतंग हैं, ये सब है। नाग लोक हैं, यक्ष लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य की योनि से बेहतर लोक हैं, उन लोकों में व्यक्ति जाता है, देवताओं के राज्य में पहुंचता है, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक में। इसीलिए हमारे यहाँ वेदों वगैरह में बहुत सारी विधियां बताई हैं जिनके द्वारा हम या मनुष्य स्वर्ग तक पहुंच सकता, उत्तम लोकों तक। क्योंकि जो विधियां वेदों में बहुत सारी बताई गई हैं, उनसे व्यक्ति के अंदर सत्वगुण का विकास होता है, और उस सत्वगुण के विकास के वजह से उत्तम लोगों को पहुंचते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्यायों में और आगे के अध्यायों में भी कहा है कि जो वेद को भी छोड़ दे, ज्ञान को भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, वो मेरी शरण पे आए, क्योंकि मेरे शरण के बाद कुछ भी नहीं बचता है, अल्टीमेट वही है। तो जो तीनों गुणों के पार चला जाता है वो तो नारायण हो जाता है। जो तीनों गुणों के बीच में रहता है, भले ही सत्व गुण में रहे, वो बंधा रहेगा, भले उत्तम लोकों में चला जाएगा, स्वर्ग लोकों में, लेकिन वहां से फिर वापस आ जाएगा। उत्तम लोकों में जाएगा, स्वर्ग लोक वगैरह में, लेकिन जब पुण्य उसके क्षीण हो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जो तीनों गुणों के पार चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता। ये आगे के श्लोकों में बताएंगे।
तो सत गुण अच्छा है बेटा, बेस्ट है। तीनों गुणों में बात करो तो सतगुण ही बेस्ट है। रजोगुण मध्यम श्रेणी का है, तमोगुण तो निकृष्ट, छोड़ देने लायक है। कहने का तात्पर्य कि अगर पकड़ना ही या बंधन में ही रहना तो सतगुण के बंधन में रहो ना, ताकि मरो तो उत्तम लोकों पे जाओ। रज और तम गुण में क्यों रहो? रजगुण में रहोगे तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाओगे, फिर मनुष्य बनोगे, फिर ABCD पढ़ो, कॉन्वेंट में जाओ, स्कूल जाओ, नौकरी ढूंढो, दुकान करो, शादी करो, ब्याह करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, फिर एक महायुद्ध में फंसो और फिर मर जाओ। क्या मतलब है? लेकिन बेटर है तम गुण से, क्योंकि तम गुण में चले गए तो नीचे के लोकों में चले गए, कीट बन गए, पतंग बढ़ गए, भूत बन गए, प्रेत बन गए, पिशाच बन गए, पता नहीं कितने युगों के लिए, समय के लिए। उससे तो बेटर है ना जन्म मृत्यु लोक में हो जाए। तो मतलब रजोगुण उससे बेटर है। और तमोगुण में तो आप चले गए तो अब कब उभरोगे पता ही नहीं है, भगवान जाने। तो इस 14वें श्लोक में क्या कहते हैं कि मृत्यु के समय जिन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में सतगुण हावी रहता है, बढ़ा रहता है, वो उत्तम लोकों में जाते हैं। क्लियर? अब आगे का श्लोक देखते हैं, 15वां क्या कहता है। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रलीन तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। कर्म संगी मनुष्य योनि, ये इंपॉर्टेंट बात है। कर्मयोगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। मूढ़ योनियों में, जिनके पास अपनी बुद्धि ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। अच्छा, अब मनुष्य के लिए कर्म संगेषु यानी कर्म करने वाली योनि मनुष्य योनि में जन्म लेता है। देखिए, कर्म करने की सुविधा है मनुष्य को, ये उसके पास एक बहुत बड़ी विशिष्टता है। और कर्म करने की जो स्वतंत्रता मनुष्य को मिली है वो किसी भी योनि में नहीं मिली है। देवताओं को मिली है, लेकिन उनको भी भोग योनि कहा जाता है। वो उन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जितनी उनको मिली है, या उसके आगे नहीं। वो इतने सुख और आनंद में रहते हैं कि वो ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते। और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके पास कर्म करने की क्षमता सीमित है, मनुष्य के बराबर नहीं है। जैसे मनुष्य एक चौराहे पे खड़ा है, वो कहीं भी जाए, प्रेत बन जाए, मनुष्य बन जाए, देवता बन जाए, नारायण हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ कर सकते। लेकिन देवता नहीं। देवताओं के लिए अगर नारायण की स्थिति में जाना है तो मनुष्य बनना होगा, क्योंकि वो जो सुख है, बहुत सुख है, अनंत सुख है। स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, झरने होंगे मीठे जल के, अमृत बहता होगा, सोमरस मिलता होगा, नृत्य गान होता होगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। उनके अंदर इतनी शक्तियां होंगी कि वो कहीं भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह कर्म नहीं कर सकते हैं। अगर उनको ऊपर के लोकों में जाना है तो मनुष्य लोक में आना है, इसलिए उनको भोग योनि कहा जाता है। ये ऊपर है मनुष्य, लेकिन उनके पास वो स्वतंत्रता नहीं है जो मनुष्य की है। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य पास ही है। ऐसे नीचे योनियों में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। आपने जो पाप वगैरह किया उसको भोग लो। बैल बन गए, आप चक्कर लगाते रहो, कंधे पे जो है हल लेकर के, लगे रहो आप उसी काम में। जानवर बन गए, हकाए जाते रहो, बोझा ढोते रहो, लोगों की लात जूता खाते रहो, गालियां सुनते रहो। वहां पे आप अपने हिसाब से कर्म नहीं कर सकते, वो निम्न योनि है। तो वो वहां पर भी आप अपने पापों का फल भोग सकते हो, भोजन कर सकते हो, जीवित तो रह सकते हो, कर्म नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से। कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को है। यानी कि मनुष्य के अंदर ये जो विशेषता है कर्म करने की, जिसकी वजह से वो
नारायण भी हो सकता है, नर भी हो सकता है, पिशाच भी हो सकता है। ही इज फ्री। तो ये जो फ्री विल है मनुष्य के पास कर्म करने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं लेकिन अगर मनुष्य कर्म ही करता रहा, यानी उसके अंदर अगर लोभ है और बार बार कर्म करने की उसकी प्रवृत्ति है, तो फिर से मनुष्य लोक में जमेगा, फिर से जन्मेगा। अगर अपनी लोभ और कर्म करने की प्रवृत्ति के पार चला गया तो नारायण हो जाएगा, नहीं तो फिर जन्म ले लेगा। दूसरी लाइन क्या कहती है? तथा प्रलीनस तमस मूढ़ योनिषु जायते। अब आप समझ ही गए होंगे, तथा प्रलीनस तमसी जिनके मृत्यु के समय तम गुण बढ़ा होता है। परिणियत मतलब मरते समय, तमसी तम बढ़ा हुआ है। मरते समय अगर तम बढ़ा है मनुष्य के अंदर तो वो मूढ़ योनियों में जाता है। सूकर बनेगा, गर्दभ बनेगा, कीट बनेगा, पतंग बनेगा, प्रेत पिशाच ये सब बनेगा, लेकिन देवता नहीं बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा, नीची योनि में रहेगा। वहां अपने सिर्फ दुष्कर्मों का फल भोगता रहेगा। तो मनुष्य जब मृत्यु को पार करता है, यानी मृत्यु को पाता है या मृत्यु को स्थिति में होता है मरने की, और उस समय जो भावदशा होती है वही आगे का रास्ता तय करती है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति की भावदशा होती है वो आगे का रास्ता तय करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु के समय भावदशा कैसी हो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। विचारों को सात्विक रखें कि राजसिक रखें कि तामसिक रखें, ये अगर व्यक्ति कर ले मृत्यु के समय जीवन भर पाप करे और मरते समय अगर वो भगवान का नाम ले ले सतमार्ग पे आ जाए तो मुक्त हो सकता है। लेकिन ये होता नहीं है, या तो किसी गुरु का प्रसाद हो या ईश्वर की कृपा हो, वरना मनुष्य मरते समय वही कृत्य करता है या वही गुण हावी होता है जिस गुण को लेकर जीवन भर ज्यादातर जिया है। अगर उसके कर्मों में सतगुण का प्रभाव रहा होगा तो सतगुण को लेके मरेगा, रजगुण का प्रभाव रहा तो रजगुण का लेके मरेगा, और तम गुण में जीता रहा है तो तम गुण को लेके चलेगा। तो ये कौन सा गुण हावी होगा मृत्यु के समय, ये उसके जीवन भर की यात्रा और आदत पे निर्भर करता है, कर्म पे निर्भर करता है। और अगर पार उतर जाता है तो ये भी उसके जीवन भर के कर्म या विचारधारा या भाव के ऊपर निर्भर करता है कि इस बिंदु पे वो रहा है। इसको ध्यान देने वाली बात है। तो आज हमने 14 और 15 श्लोक पे चर्चा किया और ये जाना कि मृत्यु के समय जो भाव रहता है वही भाव का योनि बनता है, ये जाना। सतगुण हुआ तो उत्तम लोग, रजगुण हुआ तो मनुष्य लोग, और तमगुण हुआ तो निम्न लोग। तो सत रज तम गुणों की विशेषताओं पे हमने बात चर्चा किया। फिर 14वें 15 श्लोक में, कल 16वें श्लोक में क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे ये कल हम देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।